लगातार धरना चल रहा है। नियमावली 2023 के विरुद्ध में ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं नियमावली 2023 क्या है और धरना पे क्यों बैठे हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर बिल्कुल रद्द करने का मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल का जो हम लोग का प्रमोशन है उसकी सुविधा दी जाए, हम लोग को 9300 वाला वेतनमान का लाभ दिया जाए और हम लोगों को पूरी सीनियरिटी दी जाए, हम लोगों का सर्विस कंटिन्यू किया जाए और इस 2023 को बिल्कुल रद्द किया जाए। इस नियमावली का टोटल विरोध कर रहे हैं। जितने भी नियम बनाए हुए हैं सबका विरोध। क्या उम्मीद है जो सरकार इनको बातों को मानेगी? तो आप लोग अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या आप लोग कोर्ट में भी जाएंगे? देखिए, हम लोगों का संगठन एक सिस्टम से आंदोलन करता है। जिस तरह हम लोग न्यायालय में जाते हैं और पहले समन होता है, समन के बाद वारंट निकलता है, वारंट के बाद NBW नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है। इसी तरह हम लोग सरकार को चेतावनी देते हैं। पहले हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस के नाम पर सरकार को बार बार मौका देते हैं। हम लोग बच्चों के साथ जीवन से कोई हम लोग को झगड़ा थोड़े है। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग यह चाह रहे हैं कि उसको पढ़ाते हुए हम लोग बताते हैं कि आप गलत नियमावली बनाए हुए, अपने नियमावली को रद्द करें। हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारी से वार्ता करें और वार्ता करके अगर आप नियमावली गलत बनाए हैं उसको समाप्त कर दें, हम लोग धरना वापस कर देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठता है कि आप नया नियम तो बना रही है, ठीक है, नए लोगों को जैसे बहाली करना है कीजिए, लेकिन पुराने लोगों पे भी अगर कुछ थोपते हैं, जैसे एक बार और नए बहाली के एग्जाम हुआ था, बिल्कुल CET से पहले CET हुआ था, बोला गया था जो पास हो गए थे दक्षता पास हुआ था, फिर अब कहा जा रहा है कि फिर लीजिए। तो ये कहीं से जायज नहीं है। सरकार इनकी मांग सुने। हम लोग भी समाज का कर्ता होने के नाते हम लोग भी यही कहना चाहेंगे। सर एक मिनट, हमारे जितने भी शिक्षा कार्यक्रम सभी परीक्षा पास किए, जो STT TET से आए और जो पहले आए थे 6 साल वो भी दक्षता परीक्षा पास किए। आज भी बिना परीक्षा पास किए हो तो मेरे कोई शिक्षक नहीं है, तो फिर परीक्षा का सवाल कहाँ बनता है? और परीक्षा का बात नहीं है। परीक्षा में आप 9300 वेतन, इस नियमावली में आपने तो बिहार सरकार का जो वेतनमान का नियमावली उसका तो कहीं जिक्र नहीं है। आप थोप दिए 31,000, थोप दिए 32,000, यह तो बिल्कुल हिटलरशाही है। अच्छा, तो इसके लिए कोर्ट में भी जाया जा सकता है। कोर्ट में जाने से पूर्व हमारा संविधान, हमारा संगठन बिल्कुल संविधान का रूप चलता है। हमारा जो गार्जियन है हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार, वे सरकार के मुखिया हैं, हमारे बिहार के मुखिया हैं। न्यायालय तो बाद में हम जाएंगे, पहले उनको इस बात को समझाना चाहेंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने गलत नियमावली बना दिया। अगर वह नियमावली वापस करके हमको राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, हमारे वेतनमान को अगर मान ले रहे हैं, तो फिर कोर्ट में जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो क्या मतलब पूरे शिक्षक मतलब पूरा अपना अभियान के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार? एकदम 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 एकदम। हमेशा देखा जाता है कि हम लोग भी देखते हैं कि केवल घर में बैठे बहुत सारे शिक्षक घर में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि आप जैसे कुछ लोग नेता लोग लड़के दिलवा देंगे, तो ऐसे में कैसे होगा? ऐसी बातें नहीं है सर। उस दिन मुजफ्फरपुर में 3000 से ऊपर शिक्षक हमारे ग्रुप में पूरा यात्रा की। हमारे सभी शिक्षक हैं, लेकिन लंबी लड़ाई लड़नी है और 3 जून तक हमको धारना है। हम बुला ही रहे हैं, अनुमंडल वाइज बुला रहे हैं, इसीलिए हमारी उपस्थिति, क्योंकि लंबी लड़ाई है। प्रत्येक जिला से सभी शिक्षक को तो हम बुलाकर सफल नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अनुमंडल बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि हम शिक्षकों में पूरे बिहार के, ये सिर्फ ये मोतिहारी में ही नहीं, पूरे बिहार में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के आह्वान के तहत पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों में इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और पूरे बिहार के शिक्षकों में जो बिहार सरकार जो नियमावली लाई है, उस नियमावली से शिक्षकों में और साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। क्योंकि यह जो नियमावली है यह कहीं से शिक्षकों के लिए और या शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उचित नहीं, क्योंकि यह नियमावली जिसके तहत अगर कोई हमारे शिक्षक उसमें नियुक्त होते हैं तो वह पुनः नए सिरे से उसमें बहाल समझा जाएगा। और पिछले 17-18 साल से जो हमारे शिक्षक इसमें कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको पिछले 17 और 18 वर्षों का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और यह नए सिरे से होगा। इसलिए यह नियमावली 100% गलत है और इसका विरोध हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह 3 जून तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभिभावकों और छात्रों और समाज के बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। और जब शिक्षक अपने जायज मांग के लिए हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बार अपनी आवाज उठा देंगे तो निश्चित रूप से सरकार सुनेगी। तो एक दिन अभिभावक भी शिक्षकों के साथ आए, छात्र भी शिक्षकों के आए, इसी उम्मीद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।